हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग इस चीज़ का इंतजार भी कर रहे थे। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में मल्टीपल सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड कुछ सेक्टर में तेज़ी आती है और कुछ सेक्टर में गिरावट भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा भाई कोई सेक्टर बस एक ही हरे रंग के साथ बस ऊपर 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 ही चल रहा है करके, बिल्कुल भी नहीं। तेज़ी है, मंदी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। बट येस, ये सेक्टर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी चर्चे में भी था, फोकस में भी था। ठीक है, एंड अल्टीमेटली दोस्तों इससे रिलेटेड अभी डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, यहाँ के जो शेयर्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे थे वो इतने ज़्यादा गिर क्यों रहे थे। मतलब देखिए, Q1 का डेटा सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती है। ठीक है, एंड इसी Q1 में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी डेटा सामने निकल कर आता है, जिससे पता चलता है भाई कि माल प्रमोटर ने बेचा है या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है या फिर पब्लिक ने बेचा है। ठीक है, पब्लिक के बेचने के चलते इतना कोई स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है। जो इंपैक्ट आता है भाई वो इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर के बिकवाली से ही आता है। कौन से सेक्टर की हम बात करें दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि इसी Q1 में हम लोग को क्या देखने को मिला था। Q1 मतलब अप्रैल मई जून की बात कर ले तो मई मंथ में ही हम लोगों को एंड ऑफ द अप्रैल एंड मई मंथ में ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोई क्रिकेट मैच की बात नहीं हो रही भाई, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर आप सभी लोगों को पता ही है। पाकिस्तान की ओर से पहले जो टेररिज्म एक्टिविटी चलती रहती है, आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने क्या किया था। उसी का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था एंड उसके बाद वो चीज़ें इतने एस्केलेट यहाँ पे हुई थी। देन उसके बाद हम सभी लोगों ने देखा ही था कि कैसे ड्रोन से अटैक यहाँ पे हो रहे थे। हम सभी लोगों ने बहुत मतलब हमारे इधर से अगर बात कर ले तो काफ़ी सक्सेसफुल अटैक उनके इधर हम लोगों ने किया था एंड उनके जितने भी अटैक हुए थे वो सारी तरीके से हम सभी लोगों ने क्या किए थे, उसको ज़बरदस्त तरीके से फेल भी किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी, इस चीज़ के चलते जो डिफेंस कंपनियां थी उन्होंने रफ्तार भी पकड़ी थी, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। एंड उसके बाद एकदम अचानक से जोरदार गिरावट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो किसी को समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों जो डेटा है, एक्चुअल डेटा है जो हमारे सामने अभी आते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों, जो निफ्टी डिफेंस से रिलेटेड जो हम लोग को इंडेक्स देखने को मिल जाता है उसमें गजब तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, डीआईएस की अगर बात कर ले, अभी डीआईएस में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, उनके ओर से बड़ी बिकवाली होते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, अभी डेटा सामने निकल कर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड ने लगभग 1700 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा है 9 डिफेंस स्टॉक्स में। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस इंडेक्स में भी 4% के आसपास की गिरावट शुरुआत में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड ये गिरावट और भी बड़ी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, कुछ कंपनीज में हम लोग को रिफ्रेश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड डेटा सामने निकल कर आया, आप देख सकते हो 1700 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बेचा है। 9 स्टॉक्स की यहाँ पे बात हो रही थी दोस्तों, तो कौन से वो 9 स्टॉक्स है और किसमें कितना माल यहाँ पे बिका जा चुका है म्यूचुअल फंड के द्वारा, इसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। हालांकि 9 स्टॉक्स में से जो 3 स्टॉक्स है दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रॉपरली डेटा अभी भी सामने नहीं आया है, जो कि बाद में पता चलेगा वो कौन से है। बीडीएल की बात कर ले, डेटा पैटर्न की बात कर ले एंड पारस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज की बात कर ले। ये 3 कंपनीज है, इनमें बिकवाली तो हुई है बट एग्जैक्टली कितने परसेंट का माल बिका है, कितने करोड़ का माल बिका है, वो अभी भी प्रॉपरली सामने यहाँ पे नहीं आ रहा है। बाकी बचे कितने बचे हैं, 6 कंपनियां। इन 6 कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इसका डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन 6 कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो 6 कंपनीज में से हम लोग यहाँ पे जाएंगे लोअर से लेकर हायर तक, मतलब सबसे कम माल किसमें बिका है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर 1 माल किसमें बिका है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये 6 में से दोस्तों पहली कंपनी जो हम लोग को देखने को मिले, नंबर 6 आप कह सकते हो चाहो तो, वो है माझगाव शिप बिल्डर्स। यस, माझगाव शिप बिल्डर्स की अगर बात कर ले परसेंटेज के टर्म में 5.6% की बिकवाली हम लोग को म्यूचुअल फंड के द्वारा देखने को यहाँ पे मिल गई डिफेंस सेगमेंट में। एंड ऑलमोस्ट 96 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के द्वारा। अच्छा, अगर आप ये सोचते होंगे कि इन्होंने माल बिका मतलब बेचा क्यों, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जो रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो एक ही है, स्ट्रेच वैल्यूएशन। यस, ये कंपनियां, ये सेक्टर इतना ज़्यादा हम लोग को ओवर वैल्यूड होते हुए देखने को मिल गया, महंगा होते हुए देखने को मिल गया। एंड म्यूचुअल फंड तो आप सभी लोगों को पता है भाई, वो कोई लाइफ टाइम नहीं रहते हैं, वो एंट्री एग्जिट यहाँ पे करते रहते हैं। उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है, पैसे कमाने होते हैं, फिर वो वापस री एंटर यहाँ पे करते रहते हैं। जब भी उनको लगता है कि हाँ वैल्यूएशन चीप हो गए तो पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर लेते हैं। यही रीजन बताया जा रहा है कि काफ़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच हुए थे
स्टॉक्स काफ़ी महंगे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया एंड प्रॉफिट बुकिंग किया था। देन अगर हम लोग बात करें आफ्टर द माज़गाडॉक, नंबर 5 की कंपनी है जिसमें माज़गाडॉक से भी ज़्यादा कमाल बिका जा चुका है, वो है कोचिन शिपयार्ड। 120 करोड़, रफली आप कह सकते हैं 7% के आसपास का माल यहाँ पे बिका जा चुका है म्यूचुअल फंड के द्वारा। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकवाली होते हुए देखने को मिल चुके हैं इन कंपनीज में। नेक्स्ट नंबर 4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। यस, ये तीनों कंपनी का जो पैटर्न है बिजनेस का, वो एक ही टाइप का देखने को मिल जाता है। जीआरएससी की बात करें, माज़गाडॉक की बात कर ले या फिर कोचिन की बात कर ले, खास करके ये नेवी से रिलेटेड इनके ज़्यादा एक्सपोजर्स वाले काम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जीआरएससी की बात करें, ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, माल यहाँ पे बिका जा चुका है और वी कैन से 9% के आसपास का स्टेक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे हल्का किया है, निकाला है, प्रॉफिट बुकिंग की है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो टॉप 3 कौन सी कंपनी जहाँ पे म्यूचुअल फंड में और ज़्यादा माल यहाँ पे बिका है, तो दोस्तों वो है भारत फोर्ज। यस, भारत फोर्ज की अगर हम लोग बात करेंगे, फोर्जिंग सेगमेंट में काम करती है भारत फोर्ज। अगर देखा गया आर्टिलरी गन्स, आप सभी लोगों को पता है, उनमें इन्हीं का सबसे बड़ा मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 165 करोड़ का माल यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बेचा है, जो कि हम कह सकते हैं यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग आप चाहो तो कह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नियर बाय 9.5% के आसपास का माल भारत फोर्ज में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बेचा है। अभी Q1 का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसमें ये चीज़ें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नंबर 2 कंपनी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें और ज़्यादा माल यहाँ पे बेचा जा चुका है, इसके पहले जितने भी देखे थे, उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक की भी अगर हम लोग बात करेंगे, ऑलमोस्ट 196 या फिर 192 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे उन्होंने बेचा है। परसेंटेज के टर्म में ज़्यादा बड़ा चीज़ें देखने को मिले, 11.2% के आसपास का माल म्यूचुअल फंड ने जेन टेक में जो लगाया था, वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग का अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि म्यूचुअल फंड एंट्री एग्जिट यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, उनको एक रिटर्न्स डिलीवर करने होते हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो जेन टेक में भी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। इसी चीज़ के चलते वो प्रेशर भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है भाई डिफेंस सेगमेंट में, इतना प्रेशर क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न यही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड देन अगर हम लोग नंबर 1 कंपनी की बात करें, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, सबसे बड़ा पैसा निकाला, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हैं, जिस कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। यस, सोलार इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं मोर देन 50%, बहुत बड़ी बिकवाली हम लोग को म्यूचुअल फंड के द्वारा देखने को मिल गई। 950 करोड़ से ज़्यादा का माल यहाँ पे बेचा जा चुका है, ठीक है, यही सबसे बड़ी बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो सोलार इंडस्ट्री में आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों, एकदम फर्राटेदार तेजी हम लोग को देखने को मिली थी। आप चाहो तो गूगल करके चीज़ों को चेक भी कर सकते हो। सोलार इंडस्ट्री ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, और इसके पीछे का रीज़न भी आप सभी लोगों को पता ही है कि जो इंडिया ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, ठीक है, वो कौन से टाइप के ड्रोन थे, कामाकाजी ड्रोन थे, नगस्त्र टाइप के ड्रोन हम लोग को देखने को मिल रहे थे। और ये ड्रोन बनाने वाली कौन सी कंपनी हमारे इंडिया में है, सोलार इंडस्ट्री है, इसलिए वो कंपनी ऑल टाइम हाई पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसी चीज़ का मोमेंटम का फायदा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे उठाया, ज़बरदस्त तरीके से तेजी भी देखने को मिल गई। एंड जैसे ही ये ऑपरेशन हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिला था, ठीक है, आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ, डिफेंस कंपनियां दनादन हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। इसलिए बोला जाता है टाइमिंग भी शेयर मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड खास करके अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो बहुत ही ज़्यादा, लॉन्ग टर्म वालों को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है भाई, उनके लिए एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि लॉन्ग रेंज में बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर बिजनेस खराब हो गया देन दे हैव टू टेक द कॉल कि भाई रहना है कि नहीं रहना है, वरना शॉर्ट रेंज में जो भी चीज़ें चलती है उससे उनको कोई फर्क पड़ता है नहीं। सो सोलार इंडस्ट्री में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बड़े लेवल पे हम लोग को बिकवाली होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। जिस चीज़ का फायदा ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज़्यादा जो किसी को मिला था वो सोलार इंडस्ट्री को ही मिला था, एक शॉर्ट रेंज तेजी के चलते, उसी में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, मतलब बताने का पॉइंट क्या है कि जो लोग यहाँ पे थिंकिंग कर रहे थे कि सर यहाँ पे डिफेंस कंपनीज यहाँ पे इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्यों गिर रहे, तो आपको जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जब Q1 के रिजल्ट सामने यहाँ पे आएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी धीमे धीमे करके सामने निकल कर आएगा, तो डेटा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली किसने बिकवाली की है। तो यही समझ में आ रहा है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली डिफेंस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने अमाउंट आपको बताया कि ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, डिफेंस स्टॉक्स में यहाँ पे
कट किया है। ठीक है, अभी और भी डेटा हमारे सामने धीमे धीमे आते हुए देखने को मिलेगा, तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिन लोगों को जो डाउट था वो क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि भाई डिफेंस सेक्टर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड हमेशा रोटेट करते रहते हैं, इस सेक्टर से उस सेक्टर यहाँ पे चलते रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपका भी व्यू क्या है पर्टिकुलर कंपनी में जाने का, तो वो भी क्लियर आपको यहाँ पे होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर कंपनी में क्यों जा रहे हो। अगर आपका लॉन्ग रेंज का व्यू है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, शॉर्ट रेंज का रहेगा तो उस हिसाब से आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।